तो सबसे पहले मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन का ऑर्डर लिखते हैं। सबसे पहले आएगा सिग्मा 1s2 और फिर इसका एंटी बॉन्डिंग सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s2। 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं इसमें, देखो मैक्सिमम। ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है सिग्मा 1s और सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s2 भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। ये बॉन्डिंग है, ये एंटी बॉन्डिंग है। फिर 2s की 2 आएंगी, सिग्मा 2s सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s। अब इन्हें लगाया है एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में, यानी यहां पर इलेक्ट्रॉन रखोगे तो सबसे कम एनर्जी रहेगी, यहां रखोगे ज्यादा, इससे ज्यादा एनर्जी 2s में रहेगी, 2s से ज्यादा, जैसे मर्जी बोल रहे हो, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी या ऑर्बिटल की एनर्जी, इस तरफ एनर्जी बढ़ रही है, एनर्जी इंक्रीज। ऑर्डर याद रखना पड़ेगा कुछ तो, और थोड़ा बहुत समझ आएगा। जैसे ये तो समझ में आ रहा है कि भाई 1s की एनर्जी ज्यादा होती है n+l से, तो सिग्मा 1s की भी ज्यादा है सिग्मा 2s से। ओ 1s की एनर्जी कम होती है n+l से, तो सिग्मा 1s की भी कम है सिग्मा 2s से। बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग में एंटी बॉन्डिंग की एनर्जी ज्यादा होती है क्योंकि न्यूक्लियस इन्हें रिपेल करती है। अब देखो पाई 2px और पाई 2py की शेप बिल्कुल सेम होती है और लेवल भी 2p होता है, तो इसलिए इनकी एनर्जी बराबर है। सिग्मा 2pz की एनर्जी इनसे ज्यादा है। भाई ऑर्डर याद भी किया जा सकता है। इनसे ज्यादा एनर्जी इनके एंटी बॉन्डिंग्स की होगी। पाई एंटी बॉन्डिंग 2px बराबर होगा पाई एंटी बॉन्डिंग 2py सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2pz। ये सब समझ में आ जाएगा, रिकॉर्डिंग एक बार और देख लेना अगर कम समझ में आए तो। कल की क्लास ही नहीं ली है तो मेरे को नहीं पता फिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो, लेकिन ली है तो ही समझ में आएगा। ऐसे अब तुम्हें क्या करना है इससे वो देखना। जैसे तुम्हें वो मॉलिक्यूल देगा N2, तुम्हें उसने मॉलिक्यूल दिया N2, ध्यान देना। तुम्हें इलेक्ट्रॉन गिनने हैं, N में 7 होते हैं, नाइट्रोजन एटम में 7 होते हैं, टोटल इलेक्ट्रॉन गिनने हैं। नाइट्रोजन में 7 होते हैं, 2 लगा हुआ है तो 14 हो गए। एटम में 7 होते हैं, मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल में 14 हो गए। अब इन्हें भर लो। सिग्मा 1s में 2, यानी जब नाइट्रोजन ने ये जो मॉलिक्यूल बना होगा तो इसमें ये वाली ऑर्बिटल्स होंगी। एटॉमिक ऑर्बिटल तो एटम में होती है, अब ये मॉलिक्यूल है तो इसमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, तो उनमें इलेक्ट्रॉन कहाँ कहाँ होगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। 14 में से 2 इसमें, 2 इसमें, 2 इसमें, 6 भर दिए, 2 इसमें, 8 चले गए। अब देखना इसे, देखना इसे, इनकी एनर्जी बराबर है पाई 2px और y की। तो ऐसे में क्या करना है आपको, पहले दोनों में एक एक डालना है। अभी भी इलेक्ट्रॉन है, देखो अगर तुम पे एक, वैसे तो हम पे 6 बचे हैं, 2 2 4 2 6 2 8, 8 भर गए, 6 बचे, 6 रिमेनिंग। 6 बचे हैं तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन सोचो एक बचा होता तो इसमें आता, 2 बचे होते, एक इसमें एक इसमें। अगर 3 बचे होते तो 1 2 3, 4 बचे होते तो फिर कोई समस्या नहीं है, फिर तो 2 2 आ जाएंगे दोनों में, 1 1। अब दोबारा सुनना, अगर इस समय हम पर एक बचा होता तो ये बराबर इक्वल साइन का क्या करना है, एक बचा होता तो इसमें डाल देते, 2 बचे होते तो इसमें भी आ जाता। दोनों इसमें नहीं डालने हैं शुरू में, पहले सिंगल सिंगल। एक बचा होता तो इसमें डाल देते, 2 बचे होते तो इसमें भी डाल देते, 3 होते तो इसमें 2 कर देते, 4 होते तो इसमें भी 2 कर देते, ऐसे भरना है। लेकिन फिलहाल तो मेरे पास 6 है तो 2 2 डाल दो, 2 और बचे, वो 2 आ गए सिग्मा। तो ये एक तो ये लिखने के लिए आएगा ही आएगा सवाल, कोई डाउट ही मत रखना, इस पर आएगा ही।
चाहे कोई क्वेश्चन आए या ना आए। तो ये तो आपने लिख दी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन, मॉलिक्यूल की कॉन्फ़िगरेशन, एटम की नहीं। पहले हम एटम की लिखते थे, आज हम मॉलिक्यूल की कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हैं। इनसे बाहर क्वेश्चन नहीं दिखेगा जी। अब देखो, अब तुम्हें बताना है क्या ये मॉलिक्यूल स्टेबल है, यानी क्या ये बन सकता है। तो कैसे बताना है, देखो, या ऐसे करो, इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालो। बॉन्ड ऑर्डर का मतलब क्या होता है मैं बताता हूं। दो नाइट्रोजन एटम के बीच में सिंगल बॉन्ड है, डबल है या ट्रिपल है, ये निकालना है। इसके लिए क्या करो, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन गिनो। अब बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कौन से होते हैं, जिन पे स्टार नहीं है। ये दो बॉन्डिंग है, ये एंटी बॉन्डिंग है, ये एंटी है, ये बॉन्डिंग है दो, दो चार, दो छह, दो आठ, दो 10। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है 10, एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है। इसमें कुछ बिगड़ा नहीं है, थोड़ा बहुत कम समझ में आए तो इसकी रिकॉर्डिंग देखो, इसमें कुछ खराब नहीं हो। हमारे पास रिकॉर्डिंग है, दो दो चार, चार तो एंटी बॉन्डिंग में, स्टार वाला एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है, और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। बॉन्डिंग में 10 है, एंटी बॉन्डिंग में 4। तो बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकलता है, बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पहले लिखो, एंटी बॉन्डिंग बाद में, और 2 से डिवाइड कर दो। 6/2 3, यानी यहां ट्रिपल बॉन्ड है, 3 आया, तो बॉन्ड ऑर्डर आया 3, यानी ट्रिपल बॉन्ड। तो फिर लिखना स्टेबिलिटी। अब तुम्हें बताना है ये मॉलिक्यूल कितना स्टेबल है। बॉन्ड ऑर्डर होता ही मैक्सिमम 3 है, और जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर होता है उतना ही मॉलिक्यूल ज्यादा स्टेबल होता है। तो लिखना वेरी स्टेबल, बहुत स्टेबल है। कब कब स्टेबल लिखना है, जब जब बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो और एंटी बॉन्डिंग कम। बॉन्डिंग के फेवर में इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो और एंटी बॉन्डिंग कम। अगर बराबर भी होते हैं तो भी स्टेबल नहीं है। तो स्टेबल होने के लिए बॉन्डिंग ज्यादा होने चाहिए एंटी बॉन्डिंग से, बराबर में भी नहीं चलेगा। और अनस्टेबल के लिए जो मॉलिक्यूल नहीं बन सकता सर अपने आपकी ऐसे वीडियो ही, सब अटक गया। तो भाई नो सर, वीडियो, क्लियर आ रही है आवाज। अच्छा। तो अगर और अनस्टेबल होने के लिए बॉन्डिंग कम हो, एंटी बॉन्डिंग ज्यादा। अनस्टेबल मतलब वो मॉलिक्यूल बनता ही नहीं है, आपने ऐसे ही लिख लिया। जैसे इसमें कई जगह कई मॉलिक्यूल ऐसे हैं जो बनते नहीं है, Li2 He2 लिख लिए हमने, हम पता करेंगे ये बनते हैं कि नहीं। और तब भी अनस्टेबल होगा जब बॉन्डिंग बराबर हो एंटी बॉन्डिंग के। अब सुनो, तो बॉन्ड ऑर्डर और स्टेबिलिटी बतानी है। तो स्टेबल है ये तो, क्योंकि बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, एंटी बॉन्डिंग कम। अब एक होता है मैग्नेटिक नेचर। मैग्नेटिक नेचर का मतलब समझना। इसका मतलब होता है कि नाइट्रोजन मैग्नेट से अट्रैक्ट होगा या रिपेल। अगर अट्रैक्ट होगा तो उसे बोलना पैरा मैग्नेटिक, यानी N2 पैरा मैग्नेटिक है। अगर रिपेल होगा मैग्नेट से तो बोलना डाई मैग्नेटिक है। मैग्नेट से अट्रैक्ट कब होगा, जब सिंगल इलेक्ट्रॉन हो, एक हो, एक से ज्यादा हो, बस कम से कम एक सिंगल हो। डाई कब होगा, ऑल पेयर्ड, कोई भी इलेक्ट्रॉन सिंगल ना हो। तो आपको इसमें सिंगल इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, इसमें देखिए दिख रहे हैं सिंगल? नो सर। नहीं, सब में डबल है। तो क्या है ये, पैरा या डाई? डाई। डाई मैग्नेटिक है। तो अगर ये डाई मैग्नेटिक है तो मैग्नेट इसे रिपेल करेगी। तो आपको लिखना है N2 डाई मैग्नेटिक है। और अब एक चीज देखो, यहीं पढ़ लो,
इन सभी पापा? चीजों को यहाँ ले, यहीं पढ़ लो इन सभी चीजों को। बॉन्ड ऑर्डर जितना ज्यादा होगा, बॉन्ड लेंथ उतनी कम। लंबा क्वेश्चन आता है इसका, आता जरूर है, 100% आएगा क्वेश्चन। बॉन्ड ऑर्डर जितना ज्यादा, बॉन्ड लेंथ उतनी कम। मतलब जो सिंगल बॉन्ड होता है वो लंबा होता है, डबल होने पर बॉन्ड छोटा हो जाता है, ट्रिपल होने पर और भी छोटा। तो जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर आए उतनी ही कम बॉन्ड लेंथ आप बताएंगे। अब इसे रिपीट कर लो, देख लो ध्यान से। पहले तो ये कॉन्फ़िगरेशन सर लिखनी आपकी है। वीडियो पॉज रखी है। भाई मेरी वीडियो पॉज हो रखी है क्या? नो सर। नो सर। नो सर। भाई तेरे में ही दिक्कत आ रही है। सर मैं रीजॉइन कर रहा हूँ। करो जल्दी। ये लंबा भी चल सकता है आज का काम, लेकिन देखते आज खत्म करना है सर। तो एक तो ये पहला एग्जाम्पल है। अब ये सारी चीजें अगले एग्जाम्पल में देखना कि क्या होता है अगले में। अब कोई दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे ये ले लेते हैं N2 2 माइनस, या N2 ये ले लेते हैं N2 2 माइनस, मिटा रहा हूं मैं इसे। ये ले लो N2 माइनस, N2 माइनस ज्यादा अच्छा है। अब देखना N2 माइनस को, जैसे तुमने लिखा N2 माइनस, तो पहले तो इलेक्ट्रॉन गिनो। अब देखना इसके बारे में क्या क्या बताना होता है। 7 दूनी 14, और माइनस का मतलब एक फालतू भी है 15। तो 7 दूनी 14, अब ये भी नहीं गिन पाओगे तो फिर क्या करेंगे हम? फिर तो हमें कुछ करना ही नहीं चाहिए। 14 और 1 15, 15 इलेक्ट्रॉन है। पाई एंटी बॉन्डिंग 2p2x, पाई एंटी बॉन्डिंग 2p2y, इसमें भी 2 लगाओ, सब में 2 है। 2 मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन है, जरूरी नहीं है सब में 2 आएगा तुम्हारा। 15, तो 15 इलेक्ट्रॉन है। अब सुनो 15 कैसे भरने हैं। इसमें 2, आगे वाले में 2, एंटी बॉन्डिंग में 2s2 में 2, एंटी बॉन्डिंग में 2। अब पाई आ गया। पाई दोनों को लिख लेना पहले एक साथ, ये आदत डाल के रखना। वैसे इसमें एक एक आता है पहले, लेकिन तुम्हारा तो बहुत बचे हैं तो 2 2। अब 3 बचे, सिग्मा 2p2z, अब इनका नंबर आएगा, दोनों को उधार लो। पाई एंटी बॉन्डिंग 2px, दोनों को ही लिखना होता है, मगर इलेक्ट्रॉन तो एक ही बचा है तो बस इसमें डाल दो, लेकिन लिख के दोनों को रखना, बराबर का निशान है ना इस पे। अब सुनो, अब क्या निकालोगे एक बार बोल के बताना मुंह से, क्या निकालना चाहिए? बॉन्ड ऑर्डर। क्या निकालना है? बॉन्ड बॉन्ड ऑर्डर। ऑर्डर। हाँ ऐसे याद करो, याद रखो मन में, बॉन्ड ऑर्डर। तो बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए क्या करूं मैं? सर बॉन्डिंग वाले को एंटी बॉन्डिंग से माइनस करके और फिर अपन। हाँ
तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं देखते हैं, 2। ये तो एंटी बॉन्डिंग है, सर्कल कर देते हैं जल्दी दिखेगा। ये 5 एंटी बॉन्डिंग है बस, तो बाकी 5 में से 10 बॉन्डिंग हो गए। दिख ही रहा है, 2 2 4 2 6 2 8 2 10, 10 बॉन्डिंग, 5 एंटी बॉन्डिंग डिवाइड बाय 2, 2.5 यानी 2.5 बॉन्ड है। 2 N2 माइनस में डबल और एक आधा बॉन्ड है और एक माइनस है, तो 2.5 बॉन्ड होता है, क्यों नहीं होता? मैंने समझाया नहीं था रेजोनेंस में, 1.5 2.5 1.33 ऐसे बॉन्ड ऑर्डर आ रहे थे। 2.5 बॉन्ड भी होता है जी, ये आपने सीख लिया। बॉन्ड सिंगल डबल नहीं होते, 2.5 भी होते हैं। अब ये बताओ स्टेबिलिटी कैसी क्या है, ये स्टेबल है या नहीं, बताओ। No, सर sir. है, सर है। वेरी स्टेबल। अब ये ज्यादा स्टेबल क्यों है, कौन बताएगा? सर क्योंकि इसमें 2.5 बॉन्ड। क्योंकि बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ज्यादा है और एंटी बॉन्डिंग कम। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ज्यादा है और एंटी बॉन्डिंग कम, तो ये क्या है, वेरी स्टेबल। तो अब तुम ये देख रहे हो कि बॉन्ड ऑर्डर 2.5 है तो ये स्टेबल नहीं है। अरे बॉन्ड ऑर्डर 2.5 तो बड़ा होता है, यानी दोनों के बीच में 2.5 बॉन्ड है, तो ये तो मॉलिक्यूल बनेगा और ये स्टेबल है। ऐसे याद करो, नहीं तो क्या कर रहे हो तुम, कुछ भी नहीं, फिर थोड़ी ना सो क्वेश्चन होंगे, मेरे साथ साथ ऐसे याद करो। मैग्नेटिक नेचर देख के बताओ कैसा है ये, पैरा या डाई? Para. तो क्योंकि इसमें ये सिंगल इलेक्ट्रॉन है, पाई एंटी बॉन्डिंग, 2px में एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये पैरामैग्नेटिक है। भाई हर चीज का आंसर करना है ध्यान से। एक मिनट, मम्मी ये चाबी ये रखी है, राहुल सिंह आया, गेट खोल दो। हाँ अभी करते रहो इसमें। अब इन 3 चीजों को यार याद कर लो, मेरी बात मानो। बॉन्ड ऑर्डर, स्टेबिलिटी, मैग्नेटिक नेचर। अब हमें अगला क्वेश्चन करना है, वो थोड़ा इससे कठिन होगा। सर मैग्नेटिक नेचर थोड़ा सा समझ से नहीं आया, कैसे मतलब भाई आइडेंटिफाई कर सकते हैं? देखो, जरा सी चीज है जिसपे तुमने ध्यान नहीं दिया। बहुत स्लो मैंने यहाँ लिखा था कि अगर इलेक्ट्रॉन सारे डबल हो, 2 2 2 2 को डबल कहते हैं, नहीं डबल नहीं है, ये सिंगल है। अगर इलेक्ट्रॉन सारे डबल हो तो वो डाई मैग्नेटिक है, और डाई मैग्नेटिक मैग्नेट को रिपेल करता है। कैसे पता चले, यहाँ लिखा था मैंने। और अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन सिंगल है तो वो पैरा है, पैरा वाला मैग्नेट को अट्रैक्ट करता है। तो इसमें सारे इलेक्ट्रॉन सिंगल हैं या कोई डबल भी है? सारे डबल है या कोई सिंगल भी है? सर एक सिंगल है। सारे क्या है? सर एक सिंगल है। वो तो कह रहा है सारे सिंगल है। एक ही सिंगल है। कहाँ ध्यान है भैया, ये 2 2 डबल होता है, 2 है ना सब में, 2 2 2 2 2 2, ये डबल है, एक सिंगल है। तो एक भी अगर सिंगल आ गया तो पैरा, और सारे डबल हो
तो डाई। हाँ सर मैग्नेटिक नेचर दो ही टाइप के होते हैं, डाई और पैरा। नहीं, फेरो फेरी। अब तुम्हारी क्लास कौन सी है? 11वीं। उसके हिसाब से टॉपिक, इतनी स्ट्रेंथ है इस टॉपिक में, और कितनी बढ़ाओगे इसकी स्ट्रेंथ? समझ से परे करोगे क्या इसे? स्क्रीनशॉट लो इसे, इसका। हो गया सर। अब इस क्वेश्चन को देखना, अब ये फाइनल यहाँ पर समझ लेना इस वाले क्वेश्चन में। अब इससे आगे कंफ्यूजन को लेके मत जाना। सुनो, अब मुझे बताना हैंड टू हैंड की करना क्या है। देखो, वो तुमसे ये कहेगा N2 प्लस N2 माइनस, इनमें कंपैरिजन करो। इनमें कंपैरिजन करना है, या ये कोई सा भी एक ये वाला ले लो, N2 2 माइनस, ये ज्यादा अच्छा रहेगा। इन तीनों में कंपैरिजन करना है। अब कंपैरिजन करने का क्या मतलब है, देखना। 3 लिखे मिलेंगे। सबसे पहले तो 14 इलेक्ट्रॉन है इसमें, इसमें भी 14 ही होते, एक प्लस का मतलब एक कम है तो 13 है। इसमें भी 14 होते, 2 माइनस का मतलब 16 है। अब बताओ सबसे पहले क्या लिखो? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन। हाँ, तो सिग्मा 1s2, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा, अब ज्यादा आगे मत जाओ नहीं तो उसकी जगह खत्म हो जाएगी। सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s2, पाई 2px इक्वल्स टू पाई 2py। अभी तो 8 ही हुए हैं, 2 14, 2 10, 2 12, सिग्मा 2p2z, ये 14 हो गए। अब इसकी लिखो। तो अब ध्यान दो, तुम इसकी अब अगर लिख रहे हो तो थोड़ा टाइम खराब कर रहे हो, क्योंकि यहां तक तो सेम ही रहेगी 12। तो ऐसे कर लो ना, 1 2 3, ये तो सेम है। ये अंतर यहाँ आएगा क्योंकि इसमें 14 है और इसमें 13, तो इसमें क्या आएगा यहाँ? इसमें सर एक आएगा सिर्फ। सिग्मा 2p1z। ये आया समझ कि नहीं आया? यस सर। सर। लेकिन तुम पेपर में पूरा लिखना, वो तुम्हें पता ही होगा कि तुम्हें तो पूरा ही लिखना पड़ेगा। अब सुनो, 12 तक तो सिमिलर ही होगा उसका भी। 12 तक तो मुझे दिख ही रहा है कि सिमिलर, आगे गड़बड़ हो सकती है, ये तो सेम ही है। तो ये 6 तो सेम ही है ऑर्बिटल। अब यहाँ 12 हो गया, इसमें 2 14। अब आएगा एंटी बॉन्डिंग, पाई एंटी बॉन्डिंग 2px, दोनों को एक साथ उतार लेना। अब देखो बचे कितने हैं, 2 बचे हैं, तो दोनों एक में ही मत डाल देना, एक एक। तो ये तुमने पहले तो तीनों की मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है। अब सुनो, अब क्या निकालना है बताओ? बताओ। सर बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड हाँ ऑर्डर। हाँ, बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए क्या करूं मैं, ये बताओ? बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग अपॉन 2। हाँ, तो बॉन्डिंग कितने हैं देखो, 2 2 4, ये इस पे सर्कल कर लो, एंटी बॉन्डिंग पे, एंटी पे सर्कल है, और कोई नहीं है एंटी। 4 है एंटी और 10 है बॉन्डिंग, तो 10 माइनस 4, बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग डिवाइड बाय 2, ट्रिपल बॉन्ड। इसमें बताओ बॉन्डिंग कितने हैं? सर 2.5। नहीं नहीं, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं? बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन भाई यहाँ तक तो सिमिलर ही है ना, इसमें से 9। देख लो, यहाँ तक तो सिमिलर ही है। तो यहाँ तक सिमिलर है, तो 2 इसमें है, 2 इसमें, 4। सर 9। हाँ 9 हो गए भाई। 2 इसमें, ये भी बॉन्डिंग है, ये भी बॉन्डिंग है, 2 इसमें, और ये दोनों बॉन्डिंग है, बराबर निशान लगा हुआ है इन पे। तो 2 2 4, 2 6, 2 8 और 1 9।
तो बॉन्ड ऑर्डर आ गया। अब तो ऐसे ही निकाल दो, 9 तो बॉन्डिंग है, 4 एंटी बॉन्डिंग, कितना आया बॉन्ड ऑर्डर? 2.5। इसका बताओ इसमें कितने बॉन्डिंग है? सर बॉन्डिंग 10। वाले, हाँ यहां से देख लो, ये बॉन्डिंग है, ये बॉन्डिंग है, ये बॉन्डिंग है, ये बॉन्डिंग है, ये वाली बॉन्डिंग है, 10 है बॉन्डिंग। तो 10 और एंटी बॉन्डिंग 6 होंगे, फिर जो 6 बचे हैं, 16 थे, 10 बॉन्डिंग 6 एंटी बॉन्डिंग हो गए, तो कितना आया? 2। तुम्हें ये बताना है इनमें सबसे स्टेबल मॉलिक्यूल कौन है, ये आएगा पेपर में। सर N2। हाँ जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा हो। अब ऐसे लिखना, रिलेटिव स्टेबिलिटी, यानी तुम बता रहे हो कौन ज्यादा स्टेबल है। N2 सबसे स्टेबल है, N2 से कम स्टेबल है N2 प्लस, N2 प्लस से कम स्टेबल है N2 माइनस। अब एक चीज और बतानी है तुम्हें, बॉन्ड लेंथ, सबसे लंबी बॉन्ड लेंथ किसकी है, सबसे छोटी किसकी है बताओ? सर N2 माइनस सर N2 माइनस N2 की सबसे छोटी बॉन्ड लेंथ किसकी है? N2। बॉन्ड, मैंने क्या बोला था, बॉन्ड ऑर्डर जितना ज्यादा, ये चार्जर हटाऊं, ये तो खिसक ही नहीं रहा मोबाइल उधर। मैंने समझाया था अकल के दुश्मनों कि बॉन्ड ऑर्डर जितना ज्यादा, बॉन्ड लेंथ उतनी कम। तो इसमें लेंथ सबसे कम आएगी 2 N के बीच, N2 सबसे कम, N2 से ज्यादा लेंथ आएगी N2 प्लस की, और इससे ज्यादा लेंथ आएगी N2 माइनस की। अब तुम्हें इसका मैग्नेटिक नेचर बताना है। अब जल्दी जल्दी बता दो मैग्नेटिक नेचर कौन क्या क्या है। ये क्या है? सर डाई। सर डाई। हाँ, और बगल वाला? पैरा पैरा पैरा। और इससे भी ज्यादा पैरा वो है, बताओ क्यों? सर सर क्योंकि क्योंकि उसमें उसमें पेयर में आ एंटी गया। बॉन्डिंग में बटे हुए हैं। नहीं, उसमें दो सिंगल है, इसमें एक ही सिंगल है। एक सिंगल वाला कम पैरा है, 2 सिंगल वाला ज्यादा पैरा है, हाईली पैरा। ऐसे आपको सब्जेक्टिव में लिख के देना पड़ेगा। इवन समझ जाओ, ऑब्जेक्टिव में भी आपसे वो पूछ लेगा ऑर्डर कि कौन सा ऑर्डर करेक्ट है, आएगा ही आएगा सवाल। स्क्रीनशॉट लो इसका। अब एक चीज देखो, He2 पर क्वेश्चन आएगा, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब सुनो, He2 पर क्या क्वेश्चन आएगा। वो तुमसे ये कहेगा, कोई मॉलिक्यूल देगा और वो तुमसे कहेगा ये एग्जिस्ट करता है या नहीं, यानी ये मॉलिक्यूल बन सकता है या नहीं, साबित करो। लिखने के लिए आया कैसा भी, बस सवाल जो है वो इसके अंदर से रहेगा। वो तुमसे कहेगा He2 बन सकता है या नहीं, तो तुम क्या करोगे, 4 इलेक्ट्रॉन है इसमें, 2 दूनी 4, तो तुम ऐसे लिखोगे सिग्मा 1s2, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s2। अब तुम निकालोगे बॉन्ड ऑर्डर, कितना आएगा इसका बॉन्ड ऑर्डर बताना। सर 0 आएगा। 0 आएगा। तो बॉन्डिंग 4 है, एंटी बॉन्डिंग 4 है, 4 माइनस 4/2 अंडा। तो अगर बॉन्ड ऑर्डर 0 आ रहा है तो मॉलिक्यूल कैन नॉट एग्जिस्ट। तो अगर बॉन्ड ऑर्डर 0 आ जाए तो क्या मॉलिक्यूल बन सकता है, ये बताओ। नो सर। तो अगर वो बोलेगा कि He2 एग्जिस्ट, वो बोलेगा, देखो ऐसा क्वेश्चन आएगा, पढ़ लो, है ना, मेरे पे तो बार बार ये बोले भी नहीं जा रहे सेंटेंस। वाई He2, बिल्कुल जी ऐसी ही लैंग्वेज में आएगा, He2 कैन नॉट एग्जिस्ट, एक्सप्लेन अकॉर्डिंग टू, किसके अकॉर्डिंग एक्सप्लेन करना है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो ये हो गया एक्सप्लेन, ये एक्सप्लेन ही है। बॉन्ड ऑर्डर 0 आ रहा है तो एक्सप्लेन अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। चलो चेक करते सर हैं इसमें क्या। एक चीज पूछनी थी। हाँ
सर जैसे इसमें He2 जो है वो 4 तक है, तो इसमें जो 1s2 है और वहां पे भी तो एंटी बॉन्डिंग 1s2 तक ही तो जाना चाहिए, उसके बाद तो जाना ही नहीं चाहिए। हाँ तो 4 ही इलेक्ट्रॉन है ना इसमें, 2 2 4, तो बस ये ऐसे हो गया 2 - 2 अंडा, बाकी सब सही है। 8 गिन लिए ना मैंने। ओके सर। समझ गए ना, समझ गए होंगे तुम यार, इसके लिए थोड़ी अब सुनो। C2 का पता करेंगे ये बनता है कि नहीं। 6 दूनी 12, सिग्मा 1s में 2, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s में 2, सिग्मा 2s में 2, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s में 2, 8 हो गए। पाई 2px इक्वल्स टू पाई 2py, 8 4 12, बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे। अब जैसे तुमने ये मॉलिक्यूल कभी देखा नहीं है, लेकिन क्या ये बनता है या नहीं वो ऐसे पता करेंगे। बॉन्ड ऑर्डर 2 2 4 2 6 2 8, 8 बॉन्डिंग है तो 4 एंटी बॉन्डिंग है, डबल बनता है C डबल बॉन्ड C। आया समझ? यस यस सर। सर। हाँ, लेकिन ये थ्योरी फिलहाल उन्हीं मॉलिक्यूल तक अप्लाई होगी जो मैंने आपको लिखवाए हैं। अब आखिरी चीज सीखो भाई, देखो किसी को कोई डाउट हो बात समझ में, तो कोई भी डाउट खत्म हो जाता है, आपको रिकॉर्डिंग देखनी है। अब आप ये चाहते हैं कि मेरे पे इल्जाम लगाया जाए कुछ, तो वो एक अलग बात है, तो फिर तो तुम उसके लिए कुछ भी कर सकते हो। अगर तुम ये चाहते हो नहीं प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकल जाए, तो एक बार और देख लेना दोनों रिकॉर्डिंग्स को, क्यों नहीं आएगा समझ? मैं तो एक्सप्लेन ही ऐसा करता हूँ कि समझ में आ जाएगा। मैं हमेशा स्लो मोशन में ही रहता हूँ। मिटा रहा हूँ। तो झटके से अचानक से क्वेश्चन पूछेगा वो कहेगा एक्सप्लेन O2 इज पैरामैग्नेटिक, ऐसे तुम्हें समझ नहीं आएगा क्या करना, याद करना पैरामैग्नेटिक कहाँ आता है, इस टॉपिक में आता है, तो ऐसे बताना होगा। ऐसे नहीं कहेगा मेरी तरह कि आओ हम ये करेंगे। वो अचानक से क्वेश्चन लिखा होगा, वो आपको पहचानना पड़ेगा पढ़ के। क्या करना चाहिए इसके लिए भाई? एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन करो। अगर तुम किसी दूसरी किताब से क्वेश्चन कर रहे हो और एनसीईआरटी के नहीं किए हैं, तो या तुम्हें ऐसा लग रहा है कि ये तो हम कर लेंगे, पहले वो कर लेते हैं, तो आप भी उन्हीं 1000 बच्चों में से गिनती में हैं जो आज तक हमारे पास आए और बेवकूफ बन गए। तो ये ध्यान रखिए कि आप पागल बना रहे हैं खुद का ही, अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो ऐसा ना करें। पहले क्वेश्चन एनसीईआरटी के पूरे करें, आप उसमें ही इतना टाइम लग जाएगा कि आपको कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। अब सुनो, टॉपिक पढ़ो, एनर्जी लेवल डायग्राम, क्योंकि पेपर सब्जेक्टिव आएगा, आ सकता है, मतलब दोनों आते हैं, तो ये फिर तो आएगा ये एनर्जी लेवल डायग्राम, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। मोस्ट गुणा में 10 की पावर 23, इंपॉर्टेंट। और इसका भी स्क्वायर कर दो, सही बता रहा हूं मैं। अब ये मोस्ट गुणा में 10 की पावर 23 याद मत कर लेना, कभी से भी याद कर लो और लिख दो पेपर। सुनो, ऐसे बनाना होता है एनर्जी लेवल डायग्राम। ड्रॉ, बड़ा ही बनाऊंगा मैं, ड्रॉ एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ N2। N2 का बनाना है, मान लो। सुन भैया, पहले 2 नाइट्रोजन एटम लिखियो प्यार से, 7 इलेक्ट्रॉन, 1s में 2। ध्यान दे दे कि हम एटॉमिक और हम वो लिख रहे हैं एटॉमिक ऑर्बिटल वाली कॉन्फ़िगरेशन। 1s में 2, 2s में 2, है ना? ऐसे लिख ले चल डायरेक्ट, है ना? ऐसे जगह घिर रही है और मेरे को ऐसा लग रहा है आए ना कभी इसमें, यहां से भी लिखूंगा तो हाँ, तो ऐसे लिख, नाइट्रोजन, 2 नाइट्रोजन है, ऐसे करना है, 2n
एटॉमिक ऑर्बिटल, एटॉमिक ऑर्बिटल कितनी एटॉमिक ऑर्बिटल है इसमें? एक 1s है, एक 2s है और एक 2p है। 2p में 3 है। ऐसे लिख लेना है 2px, 2py, 2pz, 2p, 2px, 2py, 2pz। इसका भी 1s ऊपर नीचे हो गया। दो इलेक्ट्रॉन, 2 4 5 6 7, 2 4 5 6 7। ये बताओ, ये समझ में आया कैसे लिखा है इतना? यस सर। भाई Yes, ये तो वो कॉन्फ़िगरेशन है जो हम लिखते थे, बस इसे लगाना कैसे है वो देखना है तुम्हें कि भाई 1s 2s 2p, इस वाले एटम की 1s 2s 2p। अब देखो कितना आसान है। ऐसे बोलना 1s 1s के मिलने से बना सिग्मा 1s। तो क्या 1s 1s के मिलने से सिर्फ सिग्मा 1s ही बनेगा? जल्दी बताओ। नो सर, और क्या No, बनेगा? एंटी सर सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s। हाँ, सिग्मा स्टार 1s। एक तो एम्पलीट्यूड कटने से और एक जुड़ने से। ऐसे 2s 2s के मिलने से क्या बनेगा बोलना है तुम्हें, क्योंकि तुम्हें खुद को देखना है कि तुम करोगे कि नहीं। सिग्मा 2s 2s के मिलने से क्या बनेगा? सर सिग्मा 2s। और सर सिग्मा एंटी बॉन्डिंग टू है। एंटी-बॉन्डिंग 2s। अगर किसी ने पूछा यहाँ सिग्मा क्यों है तो क्या बताओगे? सर सिंगल बॉन्ड। अरे बहन क्या पेल रही हो। सिग्मा का क्योंकि नहीं, हेड टू हेड। क्योंकि ये हेड टू हेड जुड़ी है। अच्छा, अब पहले x और x को जोड़ना, पाई 2px। देखना है इस वाले को, y और y इन दोनों को तो एक साथ लिखना, x y को जैसे तुम उसमें लिखते हो एक साथ। सिग्मा 2pz को इससे ऊपर, उसकी एनर्जी ज्यादा होती है। अब इसका रीजन क्या है? रीजनिंग नहीं है इसकी, मैं आपको बताता रहा हूँ। ऑलरेडी टॉपिक इतना हाई लेवल पर है कि इसमें अब जो मैंने नहीं बताया वो नहीं है, किसी भी तरीके से आगे भी नहीं आएगा। अब ये लिख लिया, यानी इन दो को तो एक साथ, x और x, y और y इनको तो एक साथ, सिग्मन 2pz को अलग ऊपर। अब इनका एंटी बॉन्डिंग ऐसे ही उतार दो। फिर से बॉक्स बना दो और सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2pz। अब लाइनें कैसे लगानी है? कैसे भी लगा लो यार, ऐसे बस ऐसे करते रहो, ऐसे ऐसे ऐसे। लाइनें नहीं है उतनी, ऐसे बस ये दिख रहा है कि इनके मिलने से बना है। अब 7 और 7 14 इलेक्ट्रॉन है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 हो गया। ये है एनर्जी लेवल डायग्राम। आया समझ? यस सर। सर स्टार वाले खाली रह गए, लेकिन लिख दो उन्हें भी। देखो इनमें से अगर एक में भी इलेक्ट्रॉन आ जाए तो फिर सारे लिख देना ये। अब अगर बात यही खत्म हो जाए तो उसकी कोई जरूरत नहीं, लेकिन अगर एक में भी इलेक्ट्रॉन भर गया तो पूरा डायग्राम बनाना। सर एक बात, सर जैसे 1s में हम सिग्मा स्टार 1s पहले लिख दें, सिग्मा 1s बाद में लिख दें तो कट जाएगा। एनर्जी के ऑर्डर में लिखना है ना। इसकी Okay, एनर्जी, इसकी बॉन्डिंग की एनर्जी कम होती है, एंटी बॉन्डिंग की ज्यादा। यही सवाल आएगा पेपर में। कल मैंने यही बताया, इसलिए तो मैं कह रहा हूँ मैं कितनी चीजों के आंसर दूंगा, तुम बार बार पूछोगे। रिकॉर्डिंग देखो और जानो उसमें कि तुम्हें क्या
क्या तुम्हें जानकारी, कई चीजें तुम्हें ऐसी पता ही नहीं है कि तुम्हें वो जाननी है, वो तुम भूल गए हो, वो वहीं मिलेगी। यहाँ लिख लेना मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब देखो इसका स्क्रीनशॉट लो, कोई दूसरी बनाएंगे, जल्दी लो। सर ले लिया। अब सुनो, जैसे यहां पर ऐसे लिखा आता है कि भाई N2 2 माइनस, ऐसे लिखा आ गया, तो इस डायग्राम में कोई चेंज नहीं आएगा। इधर n इधर n, साथ ही साथ भरोगे तुम, कोई चेंज नहीं आएगा। बस बीच में तुम्हें 2 इलेक्ट्रॉन बढ़ाने पड़ेंगे, यहां नहीं, यहां 7 और 7 ही रहेंगे, मगर बीच में 16 लिखने पड़ेंगे, क्योंकि N2 माइनस में 16 होते हैं। तो 16 कैसे करोगे, 14 तो भरे हुए हैं, 15 16 अगल बगल में नहीं बढ़ाने भाई। एटम में तो 7 ही होते हैं ना, मॉलिक्यूल में है 14 16, इनमें तो 7 ही थे, मॉलिक्यूल में 16 क्यों है, क्योंकि मॉलिक्यूल ने कहीं से इलेक्ट्रॉन लिए हैं। अगर इन्हें एटम से अलग कर दोगे तो फिर तो 7 ही 7 रह जाएंगे। ये वाला आया समझ में, बताओ। यस सर आ सर। गया। हाँ, अब इसी में चेंज करते रहेंगे, स्क्रीनशॉट लेते रहो जल्दी जल्दी। अब तुमसे कहता है, मान लो H2 बनाओ, है ना, H2 बनाने के चक्कर में कई मिट जाएंगे। H2 बनाओ, नहीं कुछ और ले लो, C2 बनाओ, C2 तो 12 इलेक्ट्रॉन, तो 12 है, यहां लिखो पहले कार्बन। कार्बन में 6 होते हैं, 2 2 4 5 6, 6 हो गए। अब 12 भरने हैं, 2 2 4 2 6 2 8 9 10 11 12, खत्म। आया समझ? यस सर। यस सर। अब एक आखिरी चीज बता रहा हूं, और ये तुम्हें खुद ही करना पड़ेगा, और इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, कोई समस्या नहीं आएगी। आप मेरी बात याद रखिए, जब क्वेश्चन O2 माइनस, O2 सिंगल माइनस, O2 प्लस, F2 Ne2 इन पर आए, यानी नाइट्रोजन के जो बाद है, जो नाइट्रोजन के बाद क्या है, ऑक्सीजन फ्लोरीन नियॉन। नाइट्रोजन के बाद 3 एटम है, ऑक्सीजन फ्लोरीन नियॉन, ऑक्सीजन फ्लोरीन नियॉन, ये नाइट्रोजन के बाद है। जब क्वेश्चन नाइट्रोजन के बाद वाले पे कर रहे हो तो ऑर्डर में थोड़ा सा चेंज आ जाएगा। रीजनिंग नहीं है इसकी, आप मेरी बात मानी होती तो मैंने उसी दिन समझा दी थी। बस ऑर्डर का ध्यान रखना है, ऑर्डर याद करना है। कैसे ऑर्डर में क्या चेंज आएगा, तुम पहले ये देख के बताओ कि जो ऑर्डर मैंने अभी लिखा है क्या उसमें कोई चेंज है। देखो अभी मैं लिख रहा हूं पूरा, तब बताना क्या इसमें मैंने कोई चेंज किया है, देख के बताना। तो अगर तुमने ऑर्डर पहचाना है तो इसे देख के बताओ क्या इसमें मैंने कोई चेंज किया है। देखो सर जो इक्वल है उन पे इलेक्ट्रॉन नहीं रखे। नहीं, कोई चेंज नहीं है, पहले वाला ही ऑर्डर है। लेकिन ये ऑर्डर किस में नहीं चलेगा, मुंह से बोलो, किस में नहीं चलेगा ये। ऑक्सीजन फ्लोरीन नियॉन। हाँ, ये ऑर्डर ऑक्सीजन फ्लोरीन नियॉन में नहीं चलेगा। तो उनमें क्या चलेगा, बड़ा आसान है। देखो बस इसे आगे कर लो, इसे पीछे, और कोई चेंज नहीं है। इसे मत कर देना आगे पीछे, सुन लो, बस एक ही जगह चेंज है। चेंज क्या है, ये आगे ये पीछे, इसे उठाओ, इसे मिटाओ। सिग्मा 2p2z आगे और पाई 2px इंटू पाई 2p। और ध्यान देना इस बात पर, अब तुम्हें पता है जब ऐसी चीजें होती है तो क्वेश्चन फिर इसी पे ही आएगा, ऑक्सीजन पे, क्योंकि इसके ऑर्डर में चेंज है इन तीनों के। तो देख लिया तुमने ऑर्डर कहाँ चेंज हुआ है, मैं यहाँ चेंज हुआ है बस। क्या यहाँ चेंज हुआ है, नहीं। ऊपर चेंज हुआ है, नहीं, सिर्फ यहाँ। देख लिया तुमने कहाँ चेंज हुआ है। यस सर। तो जो भी क्वेश्चन आप कर रहे हैं उनमें फिर ये ऑर्डर इस्तेमाल करना है, अगर क्वेश्चन इन पे है। अब इसमें क्या डिफरेंस आएगा अगर तुम इसका डायग्राम बनाते हो, बस ये नीचे ये ऊपर बना के दे दो इसका डायग्राम, क्या कैसे भरना है। स्क्रीनशॉट लो इस वाले का, पहले इसका ले लिया था तुमने स्क्रीनशॉट, तो वैसे ले लो। फिर मैं सर ले इसे लिया था। इसका ऐसा डायग्राम बना रहा हूं। जैसे आपके पास आया O2 का मतलब 16 इलेक्ट्रॉन, या सपोज 17 है, O2 माइनस है, कठिन वाला बना लो, O2 माइनस।
तो O2 माइनस में 17 होंगे, मगर पहले तो तुम्हें ऑक्सीजन के जो 8 होते हैं वो ही भरने हैं। लेफ्ट राइट में तो 8 ही भरने हैं। 2 2 4 5 6 7 और एक 8। 2 2 4 5 6 7 और एक 8। बीच में भरने हैं 17। यहाँ तो 8 ही है, लिख के दे रहा हूं ऊपर 8। बीच में भरना 17। 2 4 6 8। इसे चेंज करो, ऑर्डर को, इस हिस्से को चेंज करना है बस। नीचे आएगा सिग्मा 2pz, और कोई चेंज नहीं है। 100 बार बता चुका हूँ, 1,00,000 बार बता चुका हूँ कि कोई जगह चेंज नहीं है, बस इतना चेंज है। अब कुछ तो दिमाग तुम्हें लगाना पड़ेगा। तुम क्या चाह रहे हो कि जितने क्वेश्चन आते हैं सब मैं यहाँ लिख दूंगा क्या? 2 2 4 2 6 2 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। आया समझ? यस सर। यस सर। जो कम समझ में आए वो इन स्क्रीनशॉट से आ जाएगा। चलो जी, खत्म हो गया ये चैप्टर। एक टॉपिक रह गया, उस पर बात कर लेते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड नाम का एक टॉपिक रह गया, जो कि 10-15 मिनट का है। उस टॉपिक का नाम है हाइड्रोजन बॉन्ड, और मैं उसे अभी नहीं बढ़ा रहा, बाद में देखेंगे। हम पढ़ेंगे अगली क्लास से ऑर्गेनिक, और हम पहले ऑर्गेनिक खत्म करेंगे। फिर मैं तुम्हें असाइनमेंट देता हूँ 11th के। कल बुक निकालता हूँ, बुकों में है मेरे, इनके जो चैप्टर हमने पढ़ाए हैं उनके। पहले हम ऑर्गेनिक पढ़ेंगे, फिर आगे चलेंगे। चलो सर ऑर्गेनिक रिडॉक्स से चालू होएगा ना? ऑर्गेनिक रेडॉक्स से चालू नहीं होता, रेडॉक्स तो फिजिकल है। सर रिडॉक्स भी तो आ रहे। अरे बेवकूफो, ऑर्गेनिक जितना बड़ा है उतना रेडॉक्स और हाइड्रोजन मिला के भी नहीं है। तो पहले उसे पढ़ लो जो कठिन है। रेडॉक्स और हाइड्रोजन तो हम बाद में भी देख लेंगे। ओके सर। अब सोचो कि अगर पेपर करीब आ गए और उस समय मैं ऑर्गेनिक पकड़ता हूँ और उस समय टाइम कम है, यानी घिचपिच है, तो वैसे ही समझ नहीं आएगी वो। इस समय थोड़ा सुकून है, तो इस समय थोड़ा सुकून है, तो हम उससे आराम से समझ लेंगे, माइंड में इतनी डिस्टरबेंस नहीं है। और रेडॉक्स भीड़ भाड़ में भी समझ में आ जाता है, इजी चैप्टर है। चलो जी।